जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, इतिहास बना डाला। ऐतिहासिक Q2 रिजल्ट्स, प्रॉफिट जम्प्स टू 3900%। जी हाँ दोस्तों, लगे 5, 10 और 20% तक के अपर सर्किट। यहाँ पर टोटल 8 से 10 शेयर की बात करने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें 4 शेयर के रिजल्ट्स हैं और बाकी शेयरों में आई तूफानी तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली आज के दिन में। यहाँ पर ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जाएँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, कल इसमें वीकली वीडियो अपलोड हुआ, ये देखें आप। अभी भी बहुत कम लोग इसको देख पाए। यहाँ पर मैंने ऐसे 8 स्टॉक बताएं जहाँ पर जो है कौन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने जो माल ट्रिम किया, कट किया, उन स्टॉक्स के नाम है जहाँ अभी भी वो मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा बेच दिया। तो जाएं और देखें जरूर आवश्यक रूप से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने जो पहली कंपनी है, नंबर रख रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है जब इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, नियर अबाउट 2400 करोड़ का। कंपनी छोटी थी और इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, कंटिन्यू अपर सर्किट में चला था। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई थी और मैंने आपको कहा भी था कि कॉशियस रह के काम करना। लेकिन दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर नंबर, अभी का क्वार्टर, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले सेम क्वार्टर। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों, नंबर लाख में है, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नंबर इसको देखें तो अभी के नंबर हैं 183 करोड़, एक क्वार्टर पहले हैं 80 करोड़ और एक साल पहले हैं कितना है। तो दोस्तों, कोई नंबर ही नहीं है ये। अगर आप देखेंगे तो नंबर ही नहीं, 1 करोड़ 5 लाख। क्वार्टरली बम्पर तेज़ी आई रेवेन्यू में और ईयरली तो दोस्तों सुपर तेज़ी है, इसका कोई तुलना नहीं है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो भी बहुत छोटी बात होगी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 167 करोड़, एक क्वार्टर पहले 74 करोड़ और एक साल पहले आप देखें खर्चे तो दोस्तों सिर्फ 69 लाख हैं ये। तो क्वार्टरली खर्चे इंक्रीज़ हुए हैं, ईयरली भी इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि दोस्तों रेवेन्यू यहाँ पर था ही नहीं, है ना। तो चीज़ें देखने को मिली। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, अगर हम उसको बात करें तो क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये रहा आपके सामने। अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो अभी का मुनाफा कितना, 11 करोड़ 22 लाख। एक क्वार्टर पहले 4 करोड़ 71 लाख और एक साल पहले सिर्फ 28 लाख। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुनाफा कितना गुना ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो 3900% के करीब करीब यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला है इस शेयर के अंदर। कौन सा, ईयर ऑन ईयर। तो अब 28 करोड़ से देखें आप, 28 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ जा रहा है दोस्तों, है ना। 11 करोड़, तो नियर अबाउट 3900% की जंप क्वार्टर ईयरली। और क्वार्टरली भी मुनाफा देखें 100% से भी उछल जा रहा है, ऊपर जा रहा है दोस्तों, 150% के करीब। बात किसकी हो रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जिस शेयर की बात कर रहे हैं, नन अदर देन GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड दोस्तों, जो कि पहले सिंधु वैली टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था। आप देख सकते हैं आज यहाँ 3 नवंबर, आज के दिन नंबर आउटस्टैंडिंग। तो दोस्तों, आप देखते हैं GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अगर मैं यहाँ आपके सामने इसको रिफ्रेश करके देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ 4.93 यहाँ मोमेंटम देखने को मिला रिजल्ट्स के बाद में। क्या ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यहाँ मैं आपको 6 मंथ के रिटर्न दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये एकदम सॉलिड, यहाँ पर अपर सर्किट में ही चलता गया था। उसके बाद गिरावट भी हुई थी इसमें। 1 ईयर में देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे रिटर्न्स कहाँ बने, कैसे बने, क्यों बने। 5553% के रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों, अपर सर्किट में ही चला है। अभी कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। और मैक्सिमम भी देख लें दोस्तों, यहाँ पर 7471% के रिटर्न है इसमें GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। अगर हम बात करें GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रमोटर और पब्लिक है दोस्तों। यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं है। यहाँ पर ये बात जरूर है कि एक वक्त पब्लिक के पास थी होल्डिंग, जो कि सीधे प्रमोटर के पास गई है। मतलब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स होते हुए नज़र जरूर आए होंगे। सितंबर के अंदर चीज़ें हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट एक वक्त 0 0 0 चल रहा था, फिर 3, 14, 5 और 11। तो चीज़ें बहुत अलग हुई है GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। कंपनी क्या है तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। कौन, GHV। पी हायर साइड पर है, जो कि रहेगा। डेट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बिलोंग करता है। प्लेजिंग भी है दोस्तों, यहाँ 74 प्रमोटर में से प्लेजिंग इनके पास 23% है, ये भी ध्यान रखना। फेस वैल्यू 5 की, 356 का है और 345 का करंट प्राइस। देखें 6 रुपये 13 पैसे का लो था इसका। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे बुक वैल्यू 13 रुपये की है यहाँ। दोस्तों, अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें
तो यहाँ पर टोटल इनकम हम देखेंगे दोस्तों, ये आपके सीक्वेंस रख देना आपके सामने नंबर लाख में। तो अभी कितना है अभी के क्वार्टर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 524 करोड़, 382 करोड़ और एक साल पहले 190 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो उछला है, ईयर वाइज भी रेवेन्यू अच्छा खासा उछला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, तो अभी के खर्चे हैं यहाँ पर 452 करोड़, एक क्वार्टर पहले 325 और एक साल पहले 160 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ कंपनी का मुनाफा देखकर चौंक जाएंगे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, क्या मुनाफा है दोस्तों यहाँ पर, 52 करोड़ 67 लाख, एक क्वार्टर पहले 42 करोड़ 29 लाख और एक साल पहले 23 करोड़ 70 लाख। क्वार्टरली भी Q1Q अगर बात करें तो ये मुनाफा क्या है, बहुत शानदार है। ईयर ऑन ईयर क्या दोस्तों 100% से ज़्यादा है यहाँ पर। ईयर ऑन ईयर मुनाफा कितना है, तो यहाँ 100% का मुनाफा है। तो ये कोई छोटा मुनाफा है नहीं, इसी वजह से शेयर में आज बड़ी जंप भी देखने को मिली। नाम क्या है, तो दोस्तों कंपनी बहुत शानदार है, कई बार इसकी हम स्टडी आपके सामने कर चुके हैं। नाम है अल्पैक्स सोलर, आज 3 तारीख, नंबर आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों आप देखते हैं अल्पैक्स सोलर आज क्या देखने को मिला है। अल्पैक्स सोलर के अंदर 7.06% की तेजी, जो कि एक वक्त 9-10% की थी दोस्तों। यहाँ अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊँ मैं, तो आप देख सकते हैं अल्पैक्स सोलर ने शुरुआत कहाँ से की थी, है ना, 290 रुपये का प्राइस, आज 1285 रुपये पहुँच गया दोस्तों। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर सितंबर में कितने हैं, तो 65.89। माल कम हुआ, माल बढ़ा है FI के पास, माल DI के पास, बाकी माल पब्लिक के पास। अगर हम यहाँ देखें क्वार्टरली चीज़ों में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई इसका रेवेन्यू देखने को मिला है। देख सकते हैं ऑल टाइम हाई रेवेन्यू 523 करोड़ रुपए सितंबर में। और दोस्तों यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट, तो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग 53 करोड़ रुपए का मुनाफा अल्पैक्स सोलर ने कमाया है। कोई बहुत बड़ी कंपनी की अल्पैक्स सोलर नहीं, माइक्रो कैप कंपनी, माइक्रो कैप से शुरुआत की और आज दोस्तों स्मॉल कैप की तरफ बढ़ रही है। तो एक बेहतरीन कंपनी है कौन, अल्पैक्स सोलर। देखें 1450 का है, 495 का लो, करंट प्राइस 1285 और बुक वैल्यू 193 की। पी रीजनेबल है, सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों दिल थाम कर बैठे, जबरदस्त नंबर, गोल्डन नंबर, गोल्ड से भी बड़े नंबर दोस्तों। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबको जोड़ के टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन नंबर करोड़ में दोस्तों जूम कर लेते हैं ताकि आपको हम नंबर दिखा पाएँ। तो अभी के नंबर क्या हैं, तो ये रहे आपके सामने 1710 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1557 करोड़ और एक साल पहले 1181 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ रहा है, ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, सॉलिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं खर्चे अभी के क्वार्टर में 1632 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1492 करोड़ और एक साल पहले 1204 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर हम देखें प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर, तो ये रहा कंपनी का मुनाफा। आप देखकर चौंक जाएंगे, अभी का मुनाफा 58 करोड़ 51 लाख, एक क्वार्टर पहले 45 करोड़ 71 लाख और एक साल पहले कंपनी लॉस में थी दोस्तों। ये लॉस है, ये क्या है, तो ये सीधा सीधा लॉस है दोस्तों। और लॉस से कंपनी प्रॉफिट में है तो नियर अबाउट 400% से ज़्यादा की जंप है। हम हालांकि इसको परसेंट में बात करें तो भी सही नहीं, क्योंकि सीधे लॉस से जंप में ही कंपनी, और इसी वजह से दोस्तों आज इसमें लगा 20% का सीधा अपर सर्किट। कंपनी कौन सी है, तंगमईल ज्वेलरी लिमिटेड। देखते हैं आप, तंगमईल ज्वेलरी लिमिटेड, आज क्या है तारीख, 3 नवंबर। और दोस्तों आप देखते हैं तंगमईल ज्वेलरी लिमिटेड, जैसे ही रिजल्ट आया देर भी नहीं लगी दोस्तों, एक बार में देखें 60 से क्या हुआ है, सीधा 20%, रुकने का नाम नहीं, फिर सब देखते रह गए। 1 मंथ में देखें आप 24%, 6 मंथ में देखें 27%, 1 ईयर में देखें आप क्या है 21% और 5 साल में आप देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न सॉलिड है 1131% के। तंगमईल ज्वेलरी के अंदर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सितंबर में प्रमोटर की होल्डिंग क्या है 61.56, FI की 4.61, DI की 15.25, बाकी माल पब्लिक के पास से कम हो रहा है दोस्तों। क्वार्टरली नंबर देखें, अगर हम बात करें सितंबर के जो नंबर हैं इसके, तो दोस्तों सितंबर के नंबर में अगर आप तुलना करें तो इन्होंने बहुत सॉलिड नंबर दिए हैं दोस्तों। तंगमईल ज्वेलरी के अंदर आउटस्टैंडिंग नंबर देखने को मिले दोस्तों, यहाँ 46 करोड़ को बीट करके अगर हम बात करें तो बहुत शानदार प्रॉफिट है किसका, तंगमईल ज्वेलरी लिमिटेड का। दोस्तों अगली कंपनी अगर हम बात करें इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की, तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या गजब के नंबर दिखाएं। ये सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे क्या। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
टोटल इनकम सब जोड़ के यहाँ पर सारी चीज़ देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितनी है इनकम, तो ये देख सकते हैं आप कंपनी की इनकम अभी के क्वार्टर में कितनी है, तो आप देखते हैं 967 करोड़, एक क्वार्टर पहले 541 करोड़ और एक साल पहले 1004 करोड़। क्वार्टरली नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ईयरली नंबर थोड़े से डाउनफॉल में है दोस्तों, बट क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, नंबर क्या गजब दिखाए दोस्तों इन्होंने। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी के नंबर हैं 898 करोड़, एक क्वार्टर पहले 492 करोड़ और एक साल पहले 971 करोड़। तो दोस्तों ये खर्चे क्वार्टरली इंक्रीज हो रहे हैं, ईयरली इंक्रीज हो रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर आपके सामने प्रॉफिट फॉर द पीरियड या ऑपरेशन अगर हम देखें तो ये रहा आपके सामने। क्या है प्रॉफिट, तो दोस्तों 51 करोड़ 86 लाख, एक क्वार्टर पहले 36 करोड़ 42 लाख और एक साल पहले 25 करोड़ 12 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट प्रॉफिट है दोस्तों। और ईयरली भी प्रॉफिट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये प्रॉफिट कोई छोटा मोटा नहीं है ना। 25 करोड़ 12 लाख से 51 करोड़ 46 लाख, नियर अबाउट 100% से ज़्यादा बड़ी जंप है दोस्तों यहाँ पर इस शेयर के अंदर। सिग्निफिकेंट परफॉर्मर रहा है या कौन, तो मैं नाम बताया था आपको, डीपी आभूषण लिमिटेड। आप देख सकते हैं डीपी आभूषण लिमिटेड आज 3 तारीख में नंबर बहुत आउटस्टैंडिंग। तो दोस्तों आप देखते हैं डीपी आभूषण नंबर आने के बाद तेजी दिखाई, जबरदस्त तेजी देखने को मिली 5.10। दोस्तों नंबर आने के बाद अगर शेयर तेजी दिखाता है ना तो रियली वो एप्रिसिएशन होता है। क्यों, क्योंकि नंबर बहुत अच्छे हैं, तभी तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमको तेजी देखने को मिली। अगर हम 1 ईयर में बात करें तो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है शेयर, और 5 ईयर में देखेंगे तो मुझे अच्छे से याद है शुरुआती समय में 248 रुपये का यहाँ इसका लेवल बना था और जहाँ इसके नंबर अच्छे नहीं थे और उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सामने इस नंबर से कैलकुलेशन तो 500% के रिटर्न्स तो हम और आप इस पर बात करते करते बन गए दोस्तों, किसमें, डीपी आभूषण लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों डीपी आभूषण लिमिटेड के अंदर अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो सितंबर में देखें प्रमोटर हल्का फुल्का सा बेचे हैं, माल एफआई के पास, माल डीआई के पास नहीं है, बाकी पब्लिक। अब आप अंदाज लगा लें प्रमोटर अपनी खुद की कंपनी पर कितने ज़्यादा भरोसा रखे हुए हैं। पर दोस्तों मैंने हमेशा से कहा है ऐसा नहीं कि वो भरोसा रखें तो हम भी रखें, हमको स्टडी करना है। नंबर अच्छे होंगे हम देखेंगे, नहीं अच्छे होंगे तो हमको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है। आप देखें 484 करोड़ के रिजर्व और 212 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग देखने को मिलती है। डीपी आभूषण लिमिटेड क्वार्टरली नंबर अगर हम सितंबर में इसका कंपेरिजन करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें ऑल टाइम हाई। क्या है प्रॉफिट इसका, ऑल टाइम हाई दोस्तों, ब्रेकिंग प्रॉफिट है, ऑल टाइम हाई 51 करोड़। अब क्या कहेंगे यहाँ पर, माइंड ब्लोइंग। दोस्तों अगला शेयर देखें ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आपको इसके अपने रिजल्ट सबसे पहले मैंने बनाकर बताया, उसके बाद देखें स्टॉक एक सरी का चला है, एक सरी का एडजस्ट प्राइस भी आपके सामने होता हुआ नजर आ रहा है। 12.46% का मोमेंटम और 1 मंथ में देखें आप रुका ही नहीं दोस्तों, 49% के रिटर्न दिए हैं जब से लिस्ट हुआ है। अगर आपके पास चीज़ें इसकी हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन फिर कहूँगा स्टडी रोके नहीं। वोडाफोन आइडिया आज क्या हुआ, तो वोडाफोन आइडिया को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया में अचानक इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई, तो दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे लिए चलता हूँ आपको। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया में तेज़ी के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इनको राहत मिलती नजर आई है। वोडाफोन आइडिया इज एससी सेज विल रेक्टिफाई ऑर्डर ऑन एजीआर केस। यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं एजीआर केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है दोस्तों। और एक और चीज़ है यहाँ पर, क्या है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। देखें वोडाफोन आइडिया शेयर्स गेन ओवर 5% आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर 6 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जिसपे उन्होंने क्लियर भी करा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक के साथ दूसरी बात बड़ी होने के कारण यहाँ पर दोस्तों जूम आया और बूम आया है वोडाफोन आइडिया के अंदर। 6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और साथ ही साथ एससी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आना, तो बोलते ना सोने पे सुहागा होना वोडाफोन आइडिया के अंदर। जिनके पास है उनके लिए कह रहा हूँ अभी कोई स्टडी, क्योंकि यूँ तो बर्बाद कंपनी दोस्तों ये, आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो बर्बाद है, लेकिन जो लोग अभी लेके बैठे हैं उनके लिए ठीक है। अगला शेयर देखें BLS ई सर्विसेज लिमिटेड। आज BLS ई सर्विसेज में हमको 15.33% की तेज़ी देखने को मिली दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं आपको इसका 1 ईयर का चार्ट दिखाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ नेगेटिव रिटर्न्स है। और दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स ही दिखेंगे। लिस्टिंग इसकी बम्बार्डमेंट करती हुई थी, लिस्टिंग के बाद से ये रुका नहीं, है ना, कहीं पर भी इसने थमने का नाम नहीं लिया दोस्तों। और उसके बाद देखें आप थोड़ी सी तेज़ी पकड़ रहा है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ओवर प्राइस होकर मार्केट में आती हैं चीज़ें तो ऐसे ही हाल होता है। राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड, नंबर बहुत आउटस्टैंडिंग थे दोस्तों इसके। अगर मैं यहाँ इसको रिफ्रेश कर लूँ तो आप देख सकते हैं राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर आज 11%, टॉप इसका अलग था दोस्तों, 937 रुपये का हाई था। अगर हम बात करें तो हाई पे ही 18 से 20% पहुँच गया था।
ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20% का अपर सर्किट ही लगा है इसके अंदर, लेकिन आज मार्केट ऊपर से फिसला दोस्तों। इस वजह से देखें 7% ऊपर से यही फिसल गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि 19-20% का तो माहौल अलग क्रिएट कर दिया था किसने, राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर ने। अगर मैं आपको बता दूं 6 मंथ में देखें तो हाई आपके सामने, मैक्सिमम देखें तो ऑल टाइम हाई पर है। कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका देखें आज ऑल टाइम हाई क्या है, 937.95 और इसका आज का हाई क्या है, तो आज का हाई भी 937.95, मतलब ऑल टाइम हाई क्रिएट किया राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर ने। टीडी पावर सिस्टम्स आज देखें 7.10% के रिटर्न्स। अगर 1 मंथ में देखें तो दोस्तों नंबर के बाद 29% की तेजी आई। ये नंबर मार्केट को अच्छे लगे, नंबर के दम पर रिएक्शन देते हुए नजर आया कौन, टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड। तो दोस्तों नज़र बना के रखें, ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई आपके लिए बात कर रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर केपी एनर्जी लिमिटेड। केपी एनर्जी में देखिए आज 7% की तेजी आई। एडजस्टेड प्राइस हो सकता है थोड़ी देर में आपके सामने आ जाए, लेकिन दोस्तों तेजी आज यहाँ भी देखने को मिली है। 451-52 रुपये पे देखने को मिला है केपी एनर्जी। लास्ट 1 मंथ में देखें तो रिकवरी मोड में लगा है। 6 मंथ में दोस्तों फ्लैट परफॉर्मेंस है और मैक्सिमम देखेंगे तो बड़ा बेहतरीन रिटर्न इसके ऑलरेडी है। यहाँ पर इस रिटर्न पे मत जाना क्योंकि ये एनएससी पर लिस्ट हुआ इसलिए देखने को मिल रहा है, अदरवाइज तो दोस्तों इसके रिटर्न बड़े सॉलिड हैं केपी एनर्जी के। तो दोस्तों ये था वीडियो आप लोगों के लिए। और अंत में एक बार फिर, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बुल एंड बेयर अड्डा को, तो इसकी लिंक दी गई, जाके सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल इन वीडियोस को देखें, कल ही अपलोड किया है मैंने एड स्टॉक्स पर, है ना। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको आप देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।